हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम से स्वस्थ और मस्त। दोस्तों, आज के नए वीडियो की शुरुआत हो गई है। नए वीडियो की शुरुआत हुई है खेतों के रास्ते से और लगभग सुबह के 7:30-8 बजे से हो रही है। हम लोग जा रहे हैं खेतों में जा रहे हैं। मेरी गुड़िया और मेरी सासू जी और मैं। सासू जी चले गए उस रास्ते से और हम जा रहे हैं कोदे की यानी कि कोदा यानी मनुआ की गुड़ाई करने जा रहे हैं खेत में। वो आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी देख लिया होगा। लेकिन चढ़ाई का रास्ता है दोस्तों, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत भी आ रही है। और अभी खेत में नहीं पहुँचे, कंडी भी भारी हो रही है। कंडे में चाय और पानी की बोतल रखी हुई है, क्योंकि खेत में जाने के लिए मतलब अपने पास पानी और चाय तो ज़रूरी होना चाहिए। और पहुँचने नहीं वाले हैं खेत में, और मिलते हैं आपको सीधे खेत में, दिखाएंगे खेत में हमारा मंडुआ कैसा हो रखा है। खेत में पहुंच चुके हैं। ये है हमारा यहाँ पे खेत। ये खेत में देखो कितना अच्छा मंडुआ हो रखा है। यहाँ पे ये देखो गुड़िया कर रही है खेत का निरीक्षण। कैसा हो रखा मंडुआ? बढ़िया हो रखा है। कैसे करेगी? गुड़ाई करेगी क्या? घास निकालेगी? घास नहीं निकालेगी, घास दादी निकालेगी ना। दादी निकालेगी। जोर से बोला थोड़ा। दादी निकालेगी घास। तो करेगी गुड़ाई? हाँ। अच्छा, तो ये है दोस्तों खेत। अब पूरे खेत की करनी है हम लोगों ने गुड़ाई। इसके बाद कई और दूसरे खेत भी हैं, फिर वहाँ पे जाके भी दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे देखो इस दीदी ने यहाँ पे डाल के मतलब भट्ट और रैस वगैरह वगैरह की दाल डाल के, तो दाल में देखो कितना खरपतवार हो रखा है। देखो खाली कुमैया के फूल ही दिखाई दे रहे हैं, और जो यहाँ पे दाल डाली हुई है, दाल बोई हुई है, एक भी नहीं दिखाई दे रही है। और दीदी अभी गुड़ाई पे व्यस्त है, तो जब दीदी को टाइम लगेगा दीदी इसको तब निकालेगी भाई। मौसम की बात करें दोस्तों, तो ये इस प्रकार का मौसम हो रखा है। बरसात के टाइम पे ऐसा ही मौसम होता है पहाड़ों का। मतलब सुबह के टाइम पे मतलब ना बिना धूप भी नहीं रहती है, और हल्का हल्का कोहरा जैसा छाया रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब पहाड़ी वाला ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो इसी प्रकार का मौसम रहता है। मतलब ऊपर रमौली में तो ऐसी आ रही है तौनात वाली फीलिंग, बिल्कुल ज़मीन से ही मतलब कोहरा लगा हुआ है। तो इस प्रकार से है मौसम। यहाँ पे अभी सूर्य भगवान ऊपर है, यहाँ पे ये बादलों के बीच से यहाँ पे, और पूरा मौसम ये है इस प्रकार से। और दिन के टाइम पे ना ये मौसम पूरा साफ़ हो जाएगा। बहुत तेज़ धूप हो रही है दिन के टाइम पे। सुबह के टाइम का मौसम इस प्रकार से है, और दिन का टाइम का मौसम धूप, और शाम के टाइम भी धूप है, और रात में आ रही है बहुत मतलब हल्की फुल्की बारिश आ रही है रात के टाइम पे। मौसम हमारी गुड़ाई में अच्छा साथ दे रहा है। मतलब जब तक हम खेतों में काम कर रहे तब तक धूप नहीं निकल रही है। जब हम घर जा रहे हैं तो भयंकर वाली धूप आ रही है, और शाम के टाइम पे भी मतलब 6-6:30 बजे तक तो धूप ही हो रही है। उसके बाद आ रहे हैं हम लोग खेतों में, और शाम के टाइम पे मतलब हल्की बारिश आ रही है। रात को तो अच्छा हो रहा है मौसम, मतलब बिल्कुल जैसे हम चाह रहे हैं वैसा मौसम हो रहा है। और यहाँ पे गुड़िया करने लग गई गुड़ाई। ये देखो उसको मिल गया यहाँ पे क्या, चीटी का घर। कहाँ है गुड़िया? चीटी का घर दिखा तो। चीटी का घर यहाँ पे आजकल बना रखा है इनके बहुत सारे। एक यहाँ पे भी है, ये देखो। और गुड़िया को मिला यहाँ पे चीटी का घर। उसी को बोले मम्मी इसको भी दिखाओ। सासू जी निकालने बैठ गया यहाँ पे घास। और यहाँ पे गुड़िया कर रही है गुड़ाई। ये देखो हाय घर। मेरी मम्मी और देखो गाइस, मेरी मम्मी और मेरी दादी यहाँ पे गुड़ाई कर रही है। ये देखो उतना हमने यहाँ पे पूरा कर दिया है, और मम्मी और दादी लगे हुए हैं गुड़ाई करने पे। दादी वहाँ पे कर रही है और मम्मी यहाँ पे कर रही है। देखो हेलो दोस्तों, ये देखो इतनी सारी गुड़ाई कर दी हमने, और यहाँ पे कर रहे हैं गुड़ाई। शायद कल रात को बारिश हुई और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरा हो रहा है। पूरी कुदाल पे भी मिट्टी चिपक रही है और हाथ पे भी मिट्टी चिपक रही है। मतलब बहुत कठिनाई हो रही है गुड़ाई करने में। यहाँ के लिए इतनी बारिश नहीं चाहिए थी ना, हल्की फुल्की बारिश चाहिए थी। तो रोज रात को बारिश आ रही है, तो गीला बहुत ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों क्या करें, बने रहे वीडियो में, देखिए हम कैसे गुड़ाई करते हैं। देखो मेरी गुड़िया कर रही है कोदे की रुपाई। हमने वहाँ पे गुड़ाई करे क्या, गुड़िया के पास देखा कि मनवा यानी कि कोदा के पेड़, और वो करे उसकी रुपाई। ये सासू जी यहाँ पे करे गुड़ाई। अरे वो ना गील बहुत नहीं, इस प्रकार से होता है दोस्तों यहाँ पे कोदा की गुड़ाई। इसमें सबसे पहले इसको बोया जाता है, फिर इसको मतलब इसमें मतलब चारे निकाले जाते हैं ना बड़े बड़े। उसके बाद लगता है इसमें मोया, और उसके बाद क्या लगता है, मोया लगने के बाद फिर चाले निकालते हैं। उसके अभी हम चाले निकाल रहे हैं ना। ये
अच्छा, उसके बाद इसको सारे लगाएंगे फिर दोबारा से ना। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मनोवा पे, और तब जाके खानी पड़ती है क्या, मनोवा की रोटी। और अब जब बाजार में बिकता है तो तब बिकता है कितना, 20-30 रुपये से किलो नहीं। ये होती है पहाड़ के किसानों की मेहनत, उसका मतलब कोई वो बेनिफिट यानी कि मुनाफा नहीं होता है हम लोगों को। पहले कितने रुपए किलो था, 8, 6, 7, 8 नहीं। अब तो 7 जी बोले, अब तो थोड़ा बहुत मुनाफा हो भी जाता है, लेकिन पहले बहुत कम था उसका भाव ना, मनोवे का भाव। हमारा तो नहीं होता है बिकाने के लिए, पर यहाँ पे का लिया हमने ठलका और 1-2 फोटे बांध के, और ये घर जाके डालेंगे गाय भैंस के, गाय दोनों भैंस ही हमारे, उनके पास डालेंगे ये। और अभी गुड़ाई हमने एक ही खेत किया और दूसरे खेत में जाने की तैयारी हो रही है। उस खेत में हमारा मतलब पेड़ नहीं है ना काटने के लिए, तो यहीं से काट लिया हमने ये। सासू जी ने निकाल के इस कंडी पे घास, वो कंडी ले जाऊँगी मैं। और एक चीज़ पहाड़ी खेतों की और बताती हूँ मैं। हमारे पहाड़ी खेतों में एक खेत के बीच में अगर इस प्रकार का पत्थर दिखाई दिए ना, तो इसको बोलते हैं क्या, वोडा। यानी कि इस खेत के मतलब बंटवारा हो रखा ना, इसलिए इसको मतलब या बीच में ये डाल रखा है, ये वोडा डाल रखा है। उस साइड एक भाई का और इस साइड एक भाई का, तो इसके बोलते हैं वोडा। ये देखो बीच में डाल रखा है, दोनों साइड बराबर होगा। तो इस प्रकार से होता है, जैसे 2 भाई हैं तो एक खेत के 2 हिस्से, मतलब बीच में खेत में वोडा पड़ना बोलते हैं इसको। ये यहाँ पे पड़ रखा है वोडा। तो ये भी होता है हमारे पहाड़ में, इस तरह से होता है खेत का बंटवारा है। अब अकर दो फाइनली दोस्तों गुड़ाई 2 खेत कंप्लीट कर दिए हमने। अब मेरे पीठ पे भी है ये ठेलका और वाहन की कंडी, और सासू जी के पीठ पे है घास की कंडी। हम जाने बैठ गए घर की ओर, और टाइम भी लगभग 11:30-12 के करीबन होने वाला है। अब घर में जाके बनाएंगे भात, और फिर देखते हैं घर में जाके तो काम ही काम होते हैं, क्या क्या काम होते हैं वो आपको भी दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। फिर शाम के टाइम 4-4:30 के बजे के बाद आएंगे फिर गुड़ाई करने। ये देखो सासू जी भी आ गए, पता कुछ हैं। अच्छा, सासू जी को भी लग गई बहुत ज़्यादा कुछ आई, मतलब कुछ है मतलब थकान दोस्तों, थकान लग गई। चलते हैं सीधे घर की ओर। दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है, मतलब खाना वाना खाने के बाद 4-4:30 के लगभग हम भी आ गए थे खेत में। और खेत में आए और ये देखो बारिश के लिए कितना अंधेरा हो गया। दिन के टाइम पे हल्की फुल्की धूप तो लगी हुई थी, पर लेकिन अभी शाम का 6, 6:15, 6:30 के बीच का टाइम है। ये देखो इतना अंधेरा हो गया भयंकर वाला, मतलब बारिश आने के लिए। यहाँ पे सासू जी लगे हुए सारे लगाने पे हैं। गीलो का था वहीं ज़्यादा नहीं। अच्छा, ज़्यादा गीला नहीं हो रखा, वाला मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं हो रही है, फिर भी हम सारे लगा रहे हैं हम लोग। और ये देखो आसमान की बात करें तो इतना घना घोर हो रखा है, बिल्कुल आसमान पे काले काले बादल मंडरा रहे हैं, मतलब बारिश आने के फुल चांसेस हैं। पहले तब आ जाए थोड़ा बरखा। ये देखो मेरे सासू जी लगी हुई है गुड़ाई पे हैं। कैसा गील हूँ गील नहीं ज़्यादा। अच्छा, सार लाना नहीं, हल्की फुल्की बूंदा बांदी होने बैठ गई, बारीक बारीक बारिश ना। फाइनली दोस्तों मैं खेत से घर भी पहुंच गई है। घर से लाई मैं भैंस के लिए हरी घास, वो मैंने अपने भैंस के पास डाल दी। ये देखो फर्स्ट क्लास यहाँ पे हरी घास का आनंद ले रही है हमारी थुएरी और हमारी भैंसी। और इन्हीं के गाय भैंसों के बीच से ही आज के वीडियो को एंड करती हूँ। और आज का वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। वीडियो कैसी लगी, फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।